नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चने की फसल में कीट नियंत्रण की चर्चा करने जा रहे हैं। ATL लेवल जानने के लिए 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा क्षेत्र नाप लेते हैं और उसमें यदि 3 से 4 इल्लियाँ पाई जाती हैं तो यह ATL लेवल से ऊपर है और इसमें रासायनिक कीट नियंत्रण की आवश्यकता है। सघन निरीक्षण करने के बाद यदि आपको दिखाई देता है कि ATL लेवल से ऊपर कीटों की संख्या है, तब हमको रासायनिक नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना पहले खेत में T आकार की खूंटी, V आकार की खूंटी आदि गड़ा दें या सरसों के जो रोरे डाले जाते हैं उस पर भी चिड़िया आके बैठती है और कीट नियंत्रण होता है। जैविक कीटनाशी बनाने के लिए घर में भी प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे नीमास्त्र में निम्बोली का 50% घोल बनाकर खेत में स्प्रे करने से भी कीट नियंत्रण हो जाता है। दूसरा इसमें जो जैव कीटनाशक है उसमें गौमूत्र में मही और हींग को मिलाकर भी डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये सब उपाय जो हैं ATL लेवल के नीचे कीट होने पर ही करना चाहिए। तीसरा है NPV वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। यह बहुत ही अच्छा कीट नियंत्रण करता है किसान भाई। 200 ग्राम की एक बॉटल आती है लगभग, तो उसको लेके आप यदि खेत में एक बार स्प्रे कर दें तो इल्लियाँ उल्टी लटक जाती हैं और मटक मटक के वो ख़त्म हो जाती हैं। तो दूसरे दिन सुबह जब वो ख़त्म हो जाती है तो उनको बीन कर इकट्ठा करके उनको पीस कर और फिर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसमें लागत बिल्कुल भी नहीं आती किसान भाइयों, क्योंकि एक बार NP वायरस की एक बॉटल लाने पर लगातार आप उसमें एकत्रित करके उनको पीस के वो फिर से स्प्रे कर सकते हैं और इतना बढ़िया कंट्रोल होता है कि शायद रासायनिक कीट नियंत्रण भी इसके आगे फेल हो जाए। पर जैसे NP वायरस आप नहीं कर पाते हैं, तब रासायनिक कीट नियंत्रण में इमामेक्टिन बेंजोएट का करीब 15 ग्राम एक पंप में डाल के और अमीनो एसिड मिक्सचर है, या यदि आपकी फसल कमज़ोर है तो NPK भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डाल के और आप अपनी फसल को सुरक्षित करें। ये बहुत आवश्यक है किसान भाइयों कि आप फसल को सुरक्षित रखें, वरना ये बहुत नुकसानदेह होती है इल्लियाँ। इसमें अन्य उपायों में हम चर्चा करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई से भी कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। पिछले वर्ष की जो शंखी, घोंगे या कोकून होते हैं वो सब गहरी जुताई से नष्ट हो जाते हैं। 3 वर्ष में एक बार पिलाऊ, 3 वर्ष में जो गहरी पिलाऊ की जाती है उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इसके बाद पक्षियों के लिए आश्रय स्थल या रोरे हैं या इस टाइप से T आकार की, V आकार की खूंटी भी गड़ानी चाहिए। सरसों या करडी के रोपे भी लगाने चाहिए। दवाओं के अत्यधिक उपयोग से हानिकारक कीट तो मरते ही हैं, साथ ही साथ परभक्षी एवं परजीवी कीट, जिन्हें हम अपना मित्र कीट भी कहते हैं, वे भी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ने लगा है। तथा कुछ ऐसे कीट जो पूर्व में गौड़ कीट हुआ करते थे, काफ़ी तादाद में फसलों को हानि पहुंचाने लगे हैं, जैसे भूरा माहू है, सफ़ेद मक्खी है, धान के पत्ती मोड़क कीट आदि हैं। इनके अलावा हमारे अन्य कई मित्र जीवों पर भी दवाओं का दुष्प्रभाव दिखने लगा है, जैसे चिड़िया, सांप आदि भी खत्म होते जा रहे हैं। यह सिद्धांत माना गया है केवल कीट मात्र के खेत में दिखने से यह नहीं माना जाए कि आर्थिक नुकसान होने वाला है, अपितु किसी कीट विशेष की संख्या यदि एक स्तर पर नीचे रहती है तो वह किसी अवस्था में आर्थिक हानि तो नहीं पहुंचाती है, साथ ही वह हमारे मित्र कीटों का भोजन होने के कारण उन्हें जीवन प्रदान करती है। जब खेत में ATL लेवल से
ऊपर कीटों की संख्या हो तभी रासायनिक उपचार हमको अपनाना चाहिए किसान भाइयों। और वरना ये जैव संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अन्य जो उपचार हैं कीट नियंत्रण के वो अपनाएं। अस्तु, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो शेयर करना आवश्यक है। धन्यवाद।